साथियों, झारखंड में अजूबा अजूबा घटना घट रहा है। पिछले बार जैसा कि आपने सुना था कि बाबूलाल मरांडी जी दिल्ली के लाल किला से कूदने वाले हैं। बिल्कुल सही सुने हैं आप। वो दिल्ली के लाल किला से कूदने ही वाले थे। उसके बीच में एक सूर्य हंसदा की हत्या हो गई। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वो दिल्ली के लाल किला पर चढ़ चुके थे कूदने के लिए। बाबूलाल मरांडी जी कूदने ही वाले थे, वैसा ही जो है सूर्य हंसदा की हत्या हो गई। अब बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब हमको झारखंड में डर लग रहा है। काहे ला डर लग रहा है भाई? तो सूर्य हंसदा की हत्या हो गई, अब कल हमारा भी हत्या हो जाएगा। अरे बाबूलाल मरांडी जी, आप तो कूदने वाले थे दिल्ली के लाल किला से, आपको तो बचा लिया गया, फिर आपको कैसा डर लग रहा है? आप तो कूदने वाले थे ना, कूदते तो वहां से भी तो मरना ही था, आपको तो जाना ही था ऊपर। तो आप तो बच गए, सूर्य हंसदा की मौत हुआ तो, हत्या हुआ तो अब आप काहे घड़ियाली आंसू बहाते हैं? शर्म नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? कैसा आदिवासियत के लिए आप आंसू बहाते हैं? शर्म नाम का चीज है? आप झारखंड में विपक्ष में है ना, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किए? क्यों नहीं धरना पर बैठे? आंदोलन कीजिए। किसने उनकी हत्या किया? किसने गोली चलाया और क्यों चलाया? सरकार थी, प्रशासन था। यहाँ सरकार आपका नहीं है, हम मानते हैं। प्रशासन को किसने आदेश आदेश दिया था गोली चलाने के लिए? एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? जान मारना या पैर हाथ में गोली मारना? हत्या का मतलब क्या होता है? पैर हाथ में गोली मारना कि जान से मारना? इन सवालों का जवाब दीजिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बताइए कि हत्या हुआ है और हम धरना पर बैठ रहे हैं, और नहीं तो हम दिल्ली के लाल किला से कूदने जा रहे हैं। है नैतिकता आपके अंदर में? नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए बाबूलाल मरांडी जी आपको। शर्म नाम का तो चीज है ही नहीं। आप विपक्ष में बैठे हैं, आप अपने आप को भाजपा का बड़ा नेता कहते हैं। आप अपने पार्टी को नहीं बचा पाए, अपने जमीन को नहीं बचा पाए, और आप आदिवासियत की राजनीति करते हैं। थूकता है झारखंड आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप बोले थे कि हम दिल्ली के लाल किला से कूद जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। चले गए आप। आप कह रहे थे जब अमन साहू की हत्या हुआ था तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, तालियां बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे। उसमें सीपी सिंह भी कह रहे थे, हमारे गढ़वा के एगो विधायक बाबू हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, वो भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ एनकाउंटर हुआ। तो एनकाउंटर का परिभाषा क्या है बताइए? एनकाउंटर का परिभाषा क्या होता है? हाथ पैर में गोली मारना होता है कि जान से मारना होता है एनकाउंटर? और जो रील वाला डीएसपी जिन्होंने हत्या किया है, उनसे पूछा जाए ना, उनसे मांगिए सबूत कि उसका रील कहां है जब भाग रहा था सूर्य हंसदा। तो कब भाग रहा था? रात में भाग रहा था कि दिन में भाग रहा था? अंधेरा में भाग रहा था कि उजाला में भाग रहा था? कौन से पहाड़ी पर से भाग रहा था? उसका रील लाइए। लाइव रील कहां है? डीएसपी साहब से मांगिए। शर्म नाम का तो चीज है नहीं, खाली आप बकवासबाजी करते हैं। अरे विपक्ष का एक भूमिका होता है कि अगर सरकार या प्रशासन गलत कर रहा है तो उसको न्याय के लिए मांग करना, ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बकवासबाजी करना कि कल हमारा हत्या हो जाएगा। जब अमन अमन साहू का हत्या हुआ तब आप बहुत बड़ा ताली बजा रहे थे, बहुत खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। शर्म नहीं आया आपको? वो बहुत बड़ा अपराधी था अमन साहू, मानते हैं कि वो गैंगस्टर था। तो जेल से गैंग कैसे चलता था? उसको फोन की सुविधा कौन देता था? उसको राइफल कहां से मिलता था? उसको गोली बारूद कहां से मिलता था? कौन उसको देता था संरक्षण? क्यों नहीं बताए आप? मांग कीजिए। कहते हैं कि अमन साहू बहुत बड़का गैंगस्टर था ना, तो अमन साहू को जेल में फोन मोबाइल कौन प्रोवाइड करता था? कैसे चलाता था वो? बाहर के चीजों को कैसे हैंडल करता था? उसके पास आकाशवाणी था क्या? वो अंतर्यामी था क्या? नहीं। बैकवर्ड आदिवासी दलित को टारगेट किया गया है और उसका अपराधी आप हैं। जब आप रिजर्वेशन छीन सकते हैं सरकार में आने के बाद, एक बहुसंख्यक 60% ओबीसी का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्किस बानो के हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, तब आप चुप क्यों थे? तब आप मौन क्यों थे?
2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग हुआ, उसके बाद पहला मुख्यमंत्री आप थे। फूलन देवी की हत्या हुई थी, फूलन देवी की हत्या हुई थी, सांसद रहते, तब सरकार में आप थे। तब राजनाथ सिंह यूपी में मुख्यमंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तब आप चुप क्यों थे? आज तक फूलन देवी के अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहा है? उसको टिकट क्यों मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए? आप भारतीय जनता पार्टी में है ना। मालेगांव बम ब्लास्ट में सभी अपराधियों को बरी कर दिया गया। वही कॉलेजियम प्रणाली के जुडिशियरी ने उनको बरी किया है, जो बिना परीक्षा पास किए एक वर्ग को जज बनाता है। उसको हम पैरवी पुत्र कहते हैं, अपना देसी भाषा में पैरवी से जज बनना कहते हैं। तब आप चुप क्यों थे बाबूलाल मरांडी जी? आप क्यों चुप हैं? कीजिए धरना प्रदर्शन, पहले उस डीएसपी को सस्पेंड करवाइए अविलंब, जिसने सूर्य हंसदा की हत्या किया है। सूर्य हंसदा का क्या कसूर था? क्या बच्चों को फ्री में पढ़ाना कसूर था? क्या लव जिहाद के शिकार अनाथ बच्चों को गोद लेना गुनाह था? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की मांग करना गुनाह था? अगर गुनाह था तो ऐसे झारखंड में करोड़ों लोग गुनाह करेंगे अब। और ये जो पंकज मिश्रा, कौन है पंकज मिश्रा, जो बिहार से आकर के झारखंड में गुंडाई करता है? सुने हैं कि ये जेएमएम का विधायक है, जेएमएम पार्टी का। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी कहेंगे, इसको पार्टी से बर्खास्त कीजिए और अविलंब इस पर जांच होना चाहिए। अन्यथा ये पार्टी को नुकसान नहीं कर रहा है, ये पूरे 350 करोड़ झारखंडी को नुकसान कर रहा है। जहां सरकार सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंचा सकती है, वहां उस व्यक्ति ने अपने दम पर एक संगठन, एक संस्था के माध्यम से उन पहाड़िया बच्चों को, 350 बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रबंध किया था। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अडानी अंबानी का प्लांट यहां पर लग सकता है, तो उनके लिए, यहां बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, जो आदिवासी के बच्चे हैं, जहां पे सड़क नहीं पहुंच पाई है गांव गांव तक, उनके लिए स्कूल क्यों नहीं खोला जा रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य की भरपूर व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? यही तो बात किया था उन्होंने। अगर ये बात करना अपराध है तो ऐसा अपराध हम लोग भी करेंगे और कर रहे हैं। डालिए जेल में, करवाइए एनकाउंटर, कितना करवाइएगा, देखते हैं हम लोग भी। शर्म नाम का तो चीज है ये नहीं है। और जो व्यक्ति अपना पार्टी को दांव पर लगा सकता है, जो व्यक्ति अपना पार्टी का नहीं हुआ, जो अपना पार्टी को नहीं बचा सकता है, वो दुनिया को क्या बचाएगा? झारखंड को क्या बचाएगा? खाक नहीं बचा सकता है। जो व्यक्ति कह सकता है कि हम दिल्ली के लाल किला पर से कूद जाएंगे, और वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाता है, वो व्यक्ति झारखंड के आदिवासी को क्या बचाएगा? खाक नहीं बचा सकता है कभी भी। शर्म कीजिए बाबूलाल मरांडी जी। आपका पार्टी जो है ना, उन अपराधियों को संरक्षण देता है जो घोर अपराधी हैं, और उस व्यक्ति को हत्या करवाता है जो इस देश की विकास, इस देश की शिक्षा, इस देश की स्वास्थ्य, इस देश की सड़क, बिजली, पानी की बात कर देता है, इस देश में रोजगार की बात कर देता है। वैसे व्यक्ति को हत्या करवा देता है आपका पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं करवाया है, नहीं करवाया है तो साबित करिए, आप साबित करिए कि भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है उसमें। करवाइए जांच। अगर वो एनकाउंटर में मारा गया है तो साबित करवाइए कि एनकाउंटर में मारा गया है। उसका शरीर जला कैसे? जला कैसे उसका शरीर? सूर्य हंसदा का शरीर जला कैसे? एनकाउंटर में शरीर जलता है क्या? शरीर गड्ढा होता है क्या? डूबता है क्या? फोड़ा उठता है क्या? ये पूरा शरीर में फोड़ा कैसे उठा? जाहिर सी बात है कि उसका एनकाउंटर ने, उसका हत्या हुआ है। भले वह व्यक्ति जेएमएम का हो सकता है, लेकिन उसका तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो हत्यारा है उसका। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप पहले जांच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम साक्ष्य के तौर पे बोल रहे हैं। उसका शरीर जला तो कैसे जला? उसका शरीर पे फोड़ा हुआ तो कैसे हुआ? गोली लगने से फोड़ा होता है क्या?
नहीं, बहुत बड़ा साजिश है। यहाँ पे बहुत बड़ा, झारखंड को लूटने के लिए बहुत बड़े बड़े माफिया झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं और उसको बचाने के लिए इस तरह के बेकसूर लोगों की हत्या हो रही है। अमन साहू बेकसूर व्यक्ति था। इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि उसको जेल में कौन फोन कॉल्स देता था, कैसे वो राइफल और बम बारूद सप्लाई करता था जेल में रह करके। इसका मतलब है कि इस राज्य के प्रशासन भी उसमें दोषी है और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉलेजियम प्रणाली के जुडिशियरी भी इसमें संलिप्त है। अगर नहीं रहता तो दूध का दूध पानी का पानी करता, वो अपने आप रिमांड पर लेता। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार इस पर मौन है, विपक्ष भी इस पर मौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जिम्मेदारी बनता है कि वो सरकार से हिसाब मांगे। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सुपर कोठा का रोल निभा रहा है। और क्यों नहीं निभाएगा? जब पैरवी से जज बनेंगे, पैरवी पुत्र जज बनेंगे तो यही होगा इस देश में। लोकतंत्र नाम का चीज रहा ही कहां है? जब मालेगांव बम ब्लास्ट के हत्यारों को बरी कर दिया गया, जब फूलन देवी के हत्यारों को खुलेआम छोड़ दिया गया और फूलन देवी को डाकू साबित कर दिया गया, डाकू कहा गया कि ये डाकू थी, ये नहीं कहा गया कि इसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, तब इसने ऐसा कदम उठाया, ये नहीं कहा गया, तो हम कैसे इस न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे कि ये सर्वोच्च न्यायालय, ये हाईकोर्ट संविधान का पालन कर रहा है? कैसे मान लेंगे हम? कदापि नहीं हो सकता है। दो चीजें कभी नहीं हो सकती है, या तो संविधान को नहीं मानते हैं या तो संविधान को मानते हैं, तो फिर भेदभाव कैसा? कानून तो सबके लिए बराबर है। इस देश में अगर न्याय की बात करना अपराध है तो मैं करूंगा। धन्यवाद।